उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया होगा कि उसे मार के कहीं सिर्फ लिटा दिया गया था। सुशांत की डेथ को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। वहीं पे अंकिता लोखंडे को लेकर भी कहा जा रहा है कि कुछ बातें निकल के आ रही हैं और सबसे बड़ा खुलासा तो हो रहा है कि आखिरकार सुशांत के साथ जुड़े हुए जो लोग थे वो क्या प्लान करके उनकी लाइफ में भेजे गए थे। मामला क्या है बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। पर सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बता दें कि सुशांत केस होने के बाद एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला था, ये मामला हुआ कब था, कितने बजे हुआ था। क्योंकि सुशांत केस होने के बाद तो कई सारे लोगों ने अलग अलग बयान दिए और कुछ लोगों ने ये दावा करा कि सुशांत की डेथ तो सुबह 4:30 हो गई थी, किसी ने दावा करा कि सुबह 4 बजे हो गई थी, किसी ने दावा करा कि सुबह सुबह हो गई थी, किसी ने दावा करा दोपहर में हुई थी। बहुत सारे लोगों के अलग अलग बयान आज भी देखने को मिलते हैं। पर आखिरकार जब एक तरफ नज़र जाती है तो कहा जाता है कि एक न्यूज़ पोर्टल है जो कहा जा रहा है कि न्यूज़ को प्रिंट करता है, जिसका नाम था द टेलीग्राफ ऑनलाइन। और द टेलीग्राफ ऑनलाइन जो है बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक खबर छपी थी लगभग सुबह 10:03 पर, और ये खबर थी 14 जून की। और दावा होता है कि इसमें लिखा ये गया था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो हमारे बीच नहीं है 14 तारीख को। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 14 को इन्होंने दावा करा कि सुशांत जो थे वो हमारे बीच नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो खबर छपी है सुबह 10:03 पर, तो न्यूज़पेपर तो अक्सर कहा जाता है कि सुबह के या रात के 12 बजे छप जाते हैं। तो आखिरकार ये सुबह 10:03 की जो खबर छपी है, ये खबर कैसे छापी गई, किसके द्वारा छापी गई। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने बताया अपनी पूरी न्यूज़ के नीचे कि इनको पीटीआई के द्वारा ये खबर मिली है, जिसके बाद इन्होंने इस खबर को प्रिंट किया है और जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये खबर डाली गई है कि सुशांत हमारे बीच नहीं है और लगभग सुबह 10:03 की ये खबर बताई जा रही है। तो सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं कि आखिरकार ये सुबह सुबह की खबर कैसे इनको मिल गई, और ये सुबह की जो खबर मिली है क्या ये खबर इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग है या फिर बाहर के। लगभग लोग ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग ये खबर छापी गई है। तो बहुत बड़ा सवाल तो अपने आप उठ जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि सुशांत के जो मामला था इसमें क्वान का नाम क्यों आता है, क्वान का बिग बॉस कौन है, ऐसा सवाल लोग क्यों पूछते हैं। वहीं पे कहा जाता है कि क्वान को लेकर उनकी जो सिस्टर थी सुशांत की, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। श्रुति मोदी को लेकर कहा जाता है कि श्रुति मोदी सुशांत की जो मैनेजर बताई जाती है नवंबर 2019 में, और उससे पहले कहा जा रहा है कि जो श्रुति मोदी थी वो क्वान के साथ जुड़ी थी, रिया चक्रवर्ती के साथ भी वो जुड़ी हुई थी। पर इसमें एक दावा उनके सिस्टर ने किया है कि जो सुशांत थे उन्होंने क्वान से अपना जो ताल्लुक था वो तोड़ दिया था लगभग दिसंबर में, और दिसंबर शुरुआत में जब उन्होंने क्वान का साथ छोड़ा था तो उनकी जो कोर टीम थी जो एसएसआर के कुछ प्रोजेक्ट्स को एंडोर्समेंट को मैनेज करती थी। इसी के बीच कहा जा रहा है कि सुशांत की लाइफ में श्रुति मोदी एज अ मैनेजर की एंट्री होती है 2019 में नवंबर के आसपास, और उससे पहले श्रुति मोदी कहा जा रहा है कि क्वान में और रिया के साथ काम कर चुकी थी। जिसके बाद अचानक से श्रुति मोदी की एंट्री कैसे होती है और सुशांत के अकाउंट से क्वान को जो ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है। जिसके बाद सवाल ये भी उठे कि रिया के अकाउंट में भी क्वान की ओर से पैसा आया, तो इसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। ऐसा सवाल हम नहीं उठाते हैं क्योंकि हमको नहीं पता भैया किसने किसको किया। ये सारी खबरें सोशल मीडिया में निकल गई, ये सारी खबरें न्यूज़ मीडिया ने छापी थी। जिसके बाद ये सवाल बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था कि आखिरकार क्यों क्वान रिया के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, सुशांत ने क्यों क्वान को पैसा ट्रांसफ़र किया। जिसके बाद कुछ लोगों ने दावा करा, श्रुति मोदी उनकी मैनेजर थी तो उनसे सवाल पूछे गए, उनको बुलाया भी गया पूछताछ के लिए। और कुछ लोगों ने दावा ये भी करा कि आखिरकार क्या सुशांत को 100 करोड़ रुपए का कोई काम दिलाया गया था क्या एजेंसी की ओर से, जो सुशांत ने 10 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे। कुछ इस प्रकार भी बातें निकल के आ रही थी। तो इसके बाद अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार सुशांत से क्वान, क्वान से रिया, ये ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो रिलेशन चल रहा था, ये रिलेशन दावा करता है कि आखिरकार बहुत सारी चीज़ें हैं जो भैया छुपी हुई हैं। अब वक्त कब आएगा इन सब बातों का बाहर आने का, ये तो वक्त ही बताएगा। पर वहीं पे आपसे एक और अपील करेंगे
कि अंकिता लोखंडे को लेकर बहुत सवाल उठाए गए। अंकिता लोखंडे वही हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के सामने आकर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि वो दिशा को नहीं जानती हैं, जबकि दिशा के साथ उनकी 1-2 फोटो वायरल भी हुई थी और ये बहुत तेज़ी से जनता ने वायरल कर दी थी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो अंकिता लोखंडे हैं उन्होंने अपना बर्थडे भी मनाया 2020 में, जहाँ संदीप को भी बुलाया, क्योंकि दावा होता है कि जो अंकिता हैं वो सुशांत की गर्लफ्रेंड, वो कहा जा रहा है कि संदीप की दोस्त, एकता कपूर की चाहिए थी और साथ में कहा जा रहा है कि कंगना रनावत की भी चाहिए थी और इसी के साथ कहा जा रहा है कि पवित्र रिश्ता सीरियल जो आता था उसकी लीड एक्ट्रेस। इसी के साथ अब वो विकी जैन की पत्नी भी बन चुकी हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब अंकिता जो है ये विकी जैन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं हाल ही में, पर 2020 में इन्होंने जो बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया था उसके बाद इन पे भी बहुत सारे सवाल उठ गए थे और उससे बड़ा सवाल ये उठा था कि अर्नब गोस्वामी, जिनके सामने कोई भी इंसान जल्दी झूठ नहीं बोलता है, इन्होंने अर्नब गोस्वामी के सामने बैठ के 2 मिनट में झूठ बोल दिया और अर्नब गोस्वामी पकड़ नहीं पाए। सोचिए, क्योंकि जो यहाँ पर दावा हुआ था कि अंकिता दिशा को नहीं जानती थी, इनकी फ़ोटो वायरल हो गई थी दिशा के साथ जो लोगों ने की थी, तो बहुत सारे सवाल अंकिता के ऊपर भी उठे थे। शुरुआत में जब सुशांत के बारे में इन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए, कुछ बात करी, पर उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है सुशांत के बारे में जिसके बाद लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि लोगों ने ट्रोल किया, लोगों ने बातें करी, पर कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करना सही समझा। जिसके बाद अब कंगना भी इनके साथ खड़ी हैं और वैसे भी अंकिता संदीप की पुरानी दोस्त बताई जाती हैं और कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अंकिता ने ही जो सुशांत हैं और संदीप हैं उनकी दोस्ती करवाई थी, जिसके बाद ये दोस्ती ऐसी अंत लेगी या ऐसा मोड़ आएगा दोस्ती में, ये कोई नहीं जानता। जी हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि संदीप के ऊपर ही सबसे ज़्यादा सवाल उठे थे सुशांत केस होने के बाद, पर आज तक उन सवालों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी कोई ना निकाल पाया है। लोग इंतजार ही कर रहे हैं। अब देखने वाला विषय है कि अंत में क्या निकल के आएगा मामले में, ये तो वक्त ही बताएगा। पर वहीं पे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ है, बॉलीवुड को लगे हैं बड़े बड़े झटके, तो आखिरकार देखने वाला विषय होगा कि अंत में इस पूरे मामले का होने क्या वाला है। वहीं पे आपसे हम अपील करेंगे कि आप हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप कुछ मत करिए, आप यूट्यूब पे जाइए, सागर भल्ला रिव्यू सर्च कर लीजिए, हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। फेसबुक में जुड़ना चाहे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, सागर भल्ला सर्च करिए, हम आ जाएंगे आपके सामने। और वहीं पे आपसे एक और अपील करेंगे कि आप इस चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ, हमारा विश्वास ये बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ एक केस नहीं कई सारे केसेस को हमने एक साथ उठाया है, तो उम्मीद करेंगे इन केसेस को भी हम जल्दी साथ में उठाएंगे। जो अभी कई सारे केसेस चल रहे हैं, पर अभी फ़िलहाल कुछ टाइम रुक जाइए, तो उसके बाद हम बहुत सारे केसेस के बारे में एक साथ बात करने वाले हैं इसी चैनल पे, और साथ में लाइव जब भी आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। उम्मीद है आप जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।